हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 24 जनवरी 2024 और देखिए 24 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं वो सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सो आप फटाफट रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। देखिए भी सऊदी अरब की जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय अभिनेत्री हैं ये हैं आलिया भट्ट। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। जातीय खाद्य उत्सव ममनी यह भी लद्दाख में मनाया गया है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जापान। भारतीय धावक मान सिंह ने हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। गांव चलो अभियान इसकी शुरुआत की गई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। 61 वर्ष की आयु में चौथी बार डकार रैली का खिताब जीता है कार्लोस सैंज ने। और मिस्र में जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं इन सभी स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। असम सा ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया गया है भारत की वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा। आप देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, G77 तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है युगांडा। युगांडा के कंपाला में G77 का तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं तो इसका आयोजन 20 से 23 जनवरी 2024 तक किया गया है। इसकी थीम आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इसकी थीम है किसी को पीछे ना छोड़ना, यानी कि लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, इसमें जो इंडिया की ओर से पार्टिसिपेट किया है वो कौन है? ये हैं भारत के विदेश राज्य मंत्री जिनका नाम है वी मुरलीधरन। ठीक है, और देखिए जो पहला दक्षिण शिखर सम्मेलन हुआ है G77 का, ये हुआ है 10 से 14 अप्रैल 2000 में क्यूबा की राजधानी हवाना में। और दूसरा जो हुआ है ये 12 से 16 जून 2005 को कतर के हेल्डा में आयोजित हुआ है। ठीक, ये सारे फैक्ट आप PDF से पढ़ लेंगे। अच्छा देखिए ये जो है मिस्र के बारे में अभी मैंने पढ़ाया है कि मिस्र में जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं इन सभी पर विश्व धरोहर स्थल इन सभी स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। रूस जो ब्रिक्स की 2024 की अध्यक्षता है ये कर रहा है रसिया, ये भी आपको याद रखना है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील यानी कि इस्पात उत्पादक देश बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 9 दिवसीय पराक्रम दिवस का उद्घाटन किया है। पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई? 2021 से। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और देखिए जो एडिशनल फैक्ट हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ है? कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। और देखिए जो कटक है उड़ीसा का, यहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का हेडक्वार्टर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और 1919 में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। फिलहाल इन्होंने इससे रिजाइन कर दिया था। कांग्रेस के 2 अधिवेशन हैं जिसमें एक है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इन दोनों की जो अध्यक्षता है ये किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 21 अक्टूबर
1943। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की थी। अच्छा, जर्मनी में भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए या फिर अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए, देश को संघर्ष करने के लिए जो प्रोत्साहित करने के लिए आज़ाद हिंद रेडियो इसकी शुरुआत भी इनके नेतृत्व में की गई थी। आज़ाद हिंद रेडियो इस पर 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर सर्वप्रथम जो भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, इनको राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो इनको राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। कब कहा है? 6 जुलाई 1944 को। कहाँ पर कहा है? तो आज़ाद हिंद रेडियो पर। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है? ये दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। अच्छा, अब तक जनवरी मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी के साथ साथ ग्लोबल फैमिली डे यानी कि वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है। इसकी थीम जो है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी थीम है राइट टू फाइट। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 जनवरी को महायान नववर्ष के रूप में मनाया गया है। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। थीम है अराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, ठीक है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है। और 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस के रूप में मनाया गया है। कोक बरोक ये त्रिपुरा की भाषा है, ठीक। 20 जनवरी को पेंगोलिन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। सो इतने दिवस हैं जो जनवरी मंथ में मनाए गए हैं, इनको याद रखना है आप सभी को। जो महत्वपूर्ण है उनकी थीम भी याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया है, ठीक है। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। इसमें 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किनको दिया गया है? तो इनको जो प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनकी उम्र है 5 से 18 वर्ष की। और इनको कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में इनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। अच्छा, जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु में अमेरिका के बाहर सबसे बड़े बोइंग परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक। बोइंग परिसर का उद्घाटन किया है कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। अमित शाह ये हैं गृह मंत्री भारत के। अच्छा, गृह मंत्रालय के साथ साथ इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, ठीक। और देखिए इन्होंने दालों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उद्घाटन किया है। राजनाथ सिंह ये हैं भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री। इन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की एक अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पे है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है केरल। देखिए केरल राज्य की ये जो माधिका भाषा है ये विलुप्त होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि देखिए केरल का एक जिला है कन्नूर, ठीक, कन्नूर का एक गांव है कोकनम, और इस गांव में एक समुदाय रहता है चाकलिया समुदाय। तो इस चाकलिया समुदाय के द्वारा ये भाषा बोली जाती है माधिका। तो इसको बोलने वाले मात्र 2 व्यक्ति बचे हैं, जिसमें एक व्यक्ति हैं 27 वर्ष के, जिनका नाम है केपी राजनारायण, ठीक है, या फिर केपी नारायण, और इनकी जो भतीजी है इनका नाम है राजपुत्री। तो केवल 2 ही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये भाषा बोली जाती है। बाकी जो चाकलिया समुदाय के यूथ हैं इन्होंने मलयालम भाषा, जो केरल की भाषा है, मलयालम को प्रेफरेंस दिया है, जिसके कारण अब ये भाषा नष्ट होने की कगार पे आ गई है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश का एक स्थान है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में जो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, इनके द्वारा अभी 206 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका भी अनावरण किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। कर्नाटक राज्य के द्वारा जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको 2023 में डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद 180 दिनों तक रोजगार नहीं मिला है, उनके लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है। युवा निधि योजना, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, इन्होंने 47 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है 47 नंबर का, इसमें जो थीम कंट्री है ये है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। अच्छा, ये केरल राज्य से संबंधित एडिशनल फैक्ट उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैप यहाँ पर है केरल राज्य का। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें 20 हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। 140 है विधानसभा सीटें। मलयालम यहाँ की आधिकारिक भाषा है। जिलों की संख्या 14 है। और इस राज्य का जो राजकीय पशु है हाथी है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय पेड़ नारियल है। और राजकीय फूल है अमलतास, ठीक है। यहाँ के जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है इसमें है साइलेंट वैली, पेरियार, मैथिकेटन, अन्नामुदई, एर्नाकुलम और पंबदुम। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। केरल राज्य के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने अभी एक पुस्तक का विमोचन किया है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है केरल राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है राजकोट। और गुजरात का एक स्थान है राजकोट। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, जो कि हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इनके द्वारा कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई है फरीदाबाद। और ये हरियाणा का है। हरियाणा के फरीदाबाद में अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। अच्छा, अयोध्या में अभी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर एक शब्द है कैंसर। तो स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस के रूप में। और कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है रायजा गुजरोत ने। ये कहां पर जीता है? एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ये हैं 78 सत्र के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की। अभी ये भारत यात्रा पर आए हैं। देखिए जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होगा, इस अवसर पे ये जो डेनिस फ्रांसिस हैं ये महाराष्ट्र की गणतंत्र दिवस परेड में राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंटोनियो गुटेरेस ये यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में हेड हैं और ये किस देश के हैं? तो ये हैं पुर्तगाल के। ठीक। ऑड्रे अजोले ये कौन है? ये हैं यूनेस्को UNESCO यूनेस्को के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। क्यूयू डोंग्यू ये कौन है? तो देखिए FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्यूयू डोंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है चंद्रकांत सोमपुरा। इन्होंने इस मंदिर का जो डिजाइन है उसको बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किया है? तो देखिए ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसको आयोजित किया गया है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। किर्गिस्तान और भारत ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ कर रहा है, इसको देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है बकलोह, यहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, इसको भी किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत इन दोनों के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। इसका आयोजन किया जाता है संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में। थाईलैंड, तो देखिए भारत और थाईलैंड ये मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। मालदीव और भारत, तो मालदीव और भारत के बीच में एक्वेरी नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कांस्य। रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कांस्य पदक जीता है। देखिए ये जो रवि कुमार दहिया हैं इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स डी में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ये आपसे पूछा जाता है कि ये किस राज्य के हैं, तो ये सोनीपत के हैं। सोनीपत कहाँ है? हरियाणा, यानी कि ये हरियाणा राज्य से हैं। और इनका संबंध किससे है? तो कुश्ती से संबंधित है, यानी कि रेसलर हैं ये। ठीक है। और इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। मिलन 24 भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को लिखना है कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।